Hello students. So today we are going to cover this chapter which is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. तो ये चैप्टर जो है ये बहुत ही सस्पेंस से भरा हुआ है. ठीक है. एक्चुअली क्या होता है, बिपिन चौधरी जो कि कैरेक्टर है इस स्टोरी के, तो वो एक दिन उनको एक दिन बिल्कुल याद नहीं आता है कि वो कभी रांची गए हुए थे कि नहीं. ठीक है. उनके जो फ्रेंड्स रहते हैं और जो जानने वाले रहते हैं वो उनको याद दिलाने की कोशिश करते कि अरे आप रांची में थे, आपने यही किया. और बिपिन चौधरी जो थे वो एकदम सरप्राइज़ रह जाते एकदम, मतलब कि उनके जो उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है. मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैं कभी रांची गया भी था या नहीं. सो ही वॉज़ वेरी मच परप्लेक्स्ड. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं वो कि वो कभी गए थे कि नहीं. और वो इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं. वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता. बट अल्टीमेटली जब सस्पेंस ओपन होता है तो इट्स अ वेरी ह्यूमरस वन. ठीक है. मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला. स्टोरी बहुत प्यारी है. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग इट. बिफोर यू रीड, do you have a good memory? Has your memory ever played any trick on you? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. So in the story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi, he insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? ठीक है. तो बिपिन बाबू को बिल्कुल ये चीज़ याद ही नहीं आती है वो कभी रांची गए भी थे, और ये चीज़ उनको पागल कर रही थी. वो इधर उधर लोगों से जाकर मिलते, डॉक्टर से मिलते, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चल रहा था. ठीक है. Part 1. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in Newmarket to buy books, crime stories, ghost stories, and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He lived alone, was not a good mixer, had few friends, and didn't like spending time in idle chat. तो wasn't a good mixer मतलब कि लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, अकेले रहना पसंद करते थे, बुक्स रीड करना पसंद करते थे, स्पेशली घोस्ट स्टोरीज़, थ्रिलर्स या फिर क्राइम स्टोरीज़. और उनको खुद ही नहीं पता था कि उनके साथ भी इसी तरीके की कोई घोस्ट स्टोरी या फिर सस्पेंस लाइफ में उनके आने वाला है. टुडे at the Kali Charan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned around and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. तो वो वहाँ पे खड़े रहते हैं जब बुक स्टोर पे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है. ठीक है. और जैसे टर्न करके देखते हैं, then he found a man meek looking, मतलब एकदम ऐसे घूर के देख रहा था बिपिन बाबू को. और जैसे बिपिन बाबू उसकी तरफ देखते हैं, so he started to smile. I don't suppose you recognize me. Have we met before? Asked Bipin Babu. The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hudru Falls. तो वो जो आदमी बोलता है, बिपिन बाबू उसको बोलते हैं कि क्या हम पहले कभी मिले हैं. तो वो जो आदमी है वो एकदम सरप्राइज़ हो जाता है कि अरे ऐसे कैसे आप बात कर रहे हैं, मैंने तो आपके लिए कार अरेंज की है, मैं तो आपको हुदरू फॉल में भी लेके गया हूँ. जैसे कि हमें पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज़ बिपिन बाबू हियर, ये, एंड दिस इज़ दैट मैन. In 1958 in Ranchi, my name is परिमल घोष. रांची. तो बिपिन बाबू से वो बोलता है कि रांची में, और मेरा नाम है परिमल घोष. तो बिपिन बाबू बोलते हैं रांची. Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake. Bipin Babu had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" The man raised his eyebrows, bit his tongue and said, "Do I know you? Who doesn't know Bipin Chaudhary?"
ठीक है। तो जो बिपिन बाबू रहते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि क्या मैं कभी रांची गया भी था, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो, एंड द मैन सेड आपको कौन नहीं जानता, एवरीबडी नोज यू। So Bipin Babu, who turned towards the bookshelves and said, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." तो बिपिन बाबू बोलते कि मुझे लग रहा है यू आर डूइंग अ मिस्टेक, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं है। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो आदमी जो रहता है वो जोर से हंस पड़ता है। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, you have a you had a fall in Hudru and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netarhat the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. Can't you recall anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. Dinesh Mukherjee. You stayed in the bungalow. You said you didn't like hotel food, and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची। तो वो जो आदमी रहता है परिमल घोष, वो बिपिन बाबू को सारी चीज़ें याद दिलाने की कोशिश करता है कि अरे आप है ना हुदुर फॉल में गिर गए थे, आपके नी में घुटने में लग गई थी, उस कारण से आप कहीं जा नहीं पा रहे थे, और आप है ना होटल का खाना आपको पसंद नहीं था। तो इस तरीके से वो उनको सारी बातें याद दिलाता था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर. यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? आई विल टेल यू मोर. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? Bipin Babu spoke quietly, his eyes still on the books. Which month in 58 are you talking about? The man said October. No sir, said Bipin Babu. I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. Good day. तो बिपिन बाबू उसको बोलते कि नहीं, 1958 में तो मैं पूजा में था, अपने फ्रेंड के साथ में पूजा कर रहा था फ्रेंड के साथ में, एंड यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. स्पेंड पूजा मतलब कि जो नवरात्रि है वो बंगालीज में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो पूजा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वही पूजा है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि वो जो हॉलीडेज़ था, वो जो पूजा का टाइम था, दैट टाइम आई स्पेंड विथ माई फ्रेंड एंड यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, और गुड डे बोल करके वो जाने की कोशिश करते हैं. बट द मैन डिडंट गो, नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग. वेरी स्ट्रेंज. वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन द वरांडा ऑफ योर bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. Insane means madness. ठीक है, उनका जो एक लौता भाई था वो मैडनेस के कारण, मैडनेस मतलब पागल हो गया था, इनसेन मतलब मैडनेस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो याद दिलाने की कोशिश करता है. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. Utter disbelief का मतलब देखिए complete surprise. ठीक है, मतलब वो आदमी बिपिन बाबू की तरफ देख ही रहा था बिल्कुल सरप्राइज से कि अरे इनको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है. ठीक है, पार्ट 2. Bipin Babu's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, "Just drive by the Ganga, will you, Sitaram?" Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. Intruder मतलब कि जो इंटरप्ट करता है, जो बीच में आकर के, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो और कोई बीच में आ जाता है, तो दैट पर्सन इज़ नोन एज इंट्रूडर, मतलब जो इंटरप्ट कर दे कुछ काम करने में आपको. ठीक है, इंटरप्ट, जो आप कुछ काम करो उसमें दखल देते, इंटरप्ट करते, तो दैट इज़ इंट्रूडर. तो बिपिन बाबू कार में बैठे बैठे सोचते कि अरे मैंने फालतू में उस इंसान की बात सुनी. He had never been to Ranchi, no question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory, unless Bipin Babu's head reeled. ठीक है, हेड रील्ड का मतलब है ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज. तो बिपिन बाबू कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे थे कि अरे मैंने फालतू में जो है उस इंट्रूडर की बात पे ध्यान दिया, बट वो इंसिडेंट, वो चीज़ वो भुला नहीं पा रहे थे, बिकॉज ही न्यू दैट ही वॉज हैविंग अ गुड मेमोरी. ठीक है,
Next. Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting, and yet the man knew a great deal about him. How? ठीक, तो इसमें क्या बोल रहे हैं वो कि जो बिपिन बाबू है, क्या वो अपना दिमाग मतलब लूज़ कर रहे हैं, क्या अपनी मेमोरी लूज़ कर रहे हैं? बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन अ फर्म एंड डूइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब. सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही कुडंट अफोर्ड टू लूज़ हिज मेमोरी. ठीक है, और वो ये सोचते कि इस इंसान को मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता. He even seemed to know some intimate details, the bag of books, wife's death, brother insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi, not a mistake, a deliberate lie. ठीक है, वो ये सोचते कि नहीं, वो गलती नहीं कर रहा, ये झूठी है, मैं कभी रांची गया ही नहीं. In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. All Bipin Babu had to do was write to no. There was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. तो बिपिन बाबू सोचते हैं कि मैं हरिदास से पूछ लेता हूँ लेटर लिख करके. फिर उनको याद आता है कि अरे हरिदास तो जो है वो जापान चले गया अपने वाइफ के साथ में, तो वो उसको लेटर भी नहीं लिख सकता और उनके पास एड्रेस भी नहीं था. But where was the need for proof? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi, and that was that. तो वो ये सोचते कि अरे मुझे प्रूफ देने की क्या ज़रूरत है. When I know that I have never been to Ranchi, then why to prove it? The river breeze was bracing, and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. अभी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही थी, तो वो सोचते हैं कि मतलब वो ऐसे करते हैं कि वो अपनी जो राइट नी है, जो उनका राइट वाला घुटना है, उसको देखते हैं. ठीक है, There was the mark of an old itch long cut, और वहाँ पे वो मार्क रहता है जो कि गिरने के कारण लगा था. It was impossible to tell when the injury had occurred, और उन्हें बिल्कुल याद नहीं कि इंजरी कब हुई थी. Had he never had a fall as a boy and cut his knee? He tried to recall such an incident but couldn't. और वो सोचते कि क्या जब मैं छोटा था तब ऐसा कुछ हुआ था, but he couldn't recall it. Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Beni Nandan Street. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think of if Bipin Babu asked for a confirmation? अब उन्हें याद आता है कि रांची में दिनेश मुखर्जी जो हैं वो रहते हैं, पर वो ये सोचते हैं यदि मैंने उनसे पूछा और उन्हें ऐसा मतलब मैं कभी रांची गया ही नहीं, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा. He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. Nuts means crazy. नट्स का मतलब होता है गोइंग नट्स मीन्स क्रेजी. ठीक है, यहाँ पे मीनिंग भी दिया है, गोइंग नट्स मीन्स गोइंग मैड और क्रेजी. कि यदि ये प्रूफ हो गया कि मैं कभी रांची गया ही नहीं, तो दिनेश जो है वो यही सोचेगा दैट आई एम गोइंग मैड. नो, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम. रेडिकुलस मीन्स स्टूपिड. एंड ही न्यू हाउ रुथलेस दिनेश सरकाज़म कुड बी. सरकाज़म मतलब जोक करना. ठीक है, टू जोक और टू मेक जोक ऑफ समथिंग. तो वो बोलते हैं यदि दिनेश को ये पता चल गया या फिर उसको ये प्रूफ हो गया कि मैं कभी रांची गया ही नहीं था, तो दिनेश जो है वो मेरा मजाक उड़ाएगा. ठीक है. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. Other people's hairs मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं. Other
गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर मीन्स इंटरफेयरिंग विथ एन अनोइंग पीपल, मतलब दूसरों को परेशान करना, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना। तो विपिन बाबू बैठे बैठे सोचते हैं कि अरे लोगों को कुछ काम है नहीं और दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं बस। आफ्टर डिनर, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. तो क्या होता है जब वो बेड पे जाते हैं नाइट में आफ्टर डिनर और अपनी बुक रीड करना शुरू करते हैं, सो ही फॉरगॉट एवरीथिंग, जो कुछ भी हुआ था मार्केट में। Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more on his mind. और उनको सारी बातें जो थी next day याद आती जा रही थी। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? Just before lunch, Bipin Babu decided to ring Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment of his face wouldn't show. 235616. Bipin Babu dialed the number. Hello, is that Dinesh? This is Bipin here. Well, what's the news? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58? 58? What incident? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. Wait, just a minute. 58. Just let me check in my diary. For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. Hello? Yes? I have got it. I had been out twice. Where? Once in February nearly by Krishna Nagar to a nephew's wedding, and then but you didn't know about this month, the trip to Ranchi. You were there too, that's all. But what's all this sleuthing about? No, I just wanted to. Anyway, thanks. तो दिनेश जो है ये कंफर्मेशन दे देता है कि 58 में रांची और दिनेश उनके साथ में और भी कोई हो सकता है जो सब रांची गए थे। Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. Appetite मतलब hunger. तो Bipin Babu जो थे अब he was gone crazy. उनकी भूख मर गई थी और वो सिर्फ अपने सिर पर हाथ रखकर बैठे हुए थे, क्योंकि अभी ये प्रूफ हो गया था, ये कंफर्म हो गया था एक्चुअली कि बिपिन बाबू रांची गए थे 58 में। Third, after lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't probably carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl मतलब whirlpool ऐसे घूमता हुआ पानी में ऐसे घूमता हुआ। आप लोगों ने शायद देखा होगा जब साइक्लोन या इस टाइप से आता है तो पानी इस तरीके से घूमने लगता है गोल गोल, तो दैट इज़ whirlpool। तो उनका जो सिर भी था वो ऐसे गोल गोल घूम रहा था अंदर ही अंदर। Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. तो वो ये सोचते कि हाँ पॉसिबल है कि कोई अपनी मेमोरी लूज़ कर दे, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ एक इंसिडेंट कोई भूल जाए और बाकी सारी चीज़ें याद रहें। He had always wanted to go to Ranchi. He had gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu sir says it's very important. Bipin Babu knew that Chunni had come, for Chunni Lal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so, but Chunni kept turning up into a bad penny.
ठीक है। टर्निंग अप इनटू अ बैड पेनी का मतलब देखिए, अपियरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम। मतलब कि चुन्नी लाल को जो था वो जॉब चाहिए थी, लेकिन बिपिन बाबू को ये पता था कि वो चुन्नी लाल के लिए कोई भी जॉब है ना अरेंज नहीं कर पाएंगे, और वो उसे बार बार मना कर चुके थे, लेकिन फिर भी चुन्नी लाल बार बार उनके पास में आ जाता था। ठीक है। बिपिन बाबू सेंट word that no one was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. तो एकदम से बिपिन बाबू को याद आता है कि चुन्नी लाल को ज़रूर पता होगा 58 की ट्रिप के बारे में। तो Bipin Babu hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. Bipin Babu didn't beat about the bush. Beat about the bush का क्या मतलब होता है? Came straight to the point. ठीक है, coming straight to the point. Listen, Chunni, I want to ask you something. You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? Beating about the bush का मतलब सिर्फ didn't हटा करके सिर्फ beating about का bush का मतलब होता है कि बातों को घुमाना फिराना। तो उन्होंने बातों को घुमाया फिराया नहीं, बल्कि स्ट्रेट जो चुन्नी लाल था उससे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया। चुन्नी सेड 58, it must have been 58 or was it 59? You are sure that I did go to Ranchi? Chunni's look of amazement was not unmixed with worry. Did it mean you have doubts about having gone at all? Did I go? Do you remember clearly? Chunni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? तो चुन्नी लाल जो बोलता है कि तुम्हें ही नहीं पता कि तुम गए हुए थे रांची में, तुम कुछ ड्रग्स ले रहे हो क्या? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that all old friendships doesn't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. Bipin Babu had to turn away from Chunni's incredulous stare. Do you remember what my last job was? Asked Chunni Lal. Of course, you worked in a travel agency. You remember that, and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking at Ranchi. I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well, you know. तो चुन्नी लाल जो है उसको सारी बारीक चीज़ें बताते कि अरे मैंने ही तो तुम्हारी टिकट्स की थी, और मैं ही तो तुम्हें छोड़ने गया था ट्रेन में। तुम्हारे ट्रेन का जो तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फ़ैन था वो भी काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसको याद दिलाते हैं। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड. आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट. दैट मस्ट बी द रीज़न. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट. तो बिपिन बाबू बोलते कि मैं शायद बहुत कुछ ज़्यादा ही हार्ड काम कर रहा हूँ, बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, इस कारण से हो सकता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मेरी जो मेमोरी है, मेरा जो दिमाग है वो थक गया है. Doubtless it was Bipin's condition which made Chunnilal leave without mentioning anything about the job. Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. तो परेश चंदा जो है वो डॉक्टर रहते हैं. ठीक है. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately. You must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. तो वो बोलते हैं कि देखिए डॉक्टर चंदा, आपको मुझे ठीक करना ही पड़ेगा, ये मेरे काम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है. डॉक्टर चंदा shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said. I have never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try.
It can do no harm. बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली। तो चंदा, जो डॉक्टर चंदा है, वो उनको बताते हैं कि ठीक है, आपका जो केस है वो बहुत ही अलग है और मैंने ऐसा केस आज तक नहीं देखा है। तो मैं आपको कुछ करने के लिए बोलता हूँ, हो सकता है वो काम ना करे, बट इट हैज़ नो हार्म। एंड बिपिन बाबू बहुत ही एंशियसली मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको सुनने के लिए आगे की तरफ लीन हो जाते हैं। ठीक है। As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion, you must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The slight of the place may remind you of your trip. That is not impossible. More than that, I cannot do at the moment. I am प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्युलाइज़र। ट्रैंक्युलाइज़र मतलब ऐसी दवाई जो आपको नींद दिला दे, दैट इज़ ट्रैंक्युलाइज़र। स्लीप इज़ एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट प्रोफाउंड। तो डॉक्टर चंदा क्या बोलते हैं, आप एक काम कीजिए, आप रांची चले जाइए, हो सकता है वहाँ पे कुछ चीज़ें देख करके आपको रांची की अपनी ट्रिप याद आ जाए। Vipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. Okay, I will continue the fourth part in the next video.